बच्चों जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के विषय में पढ़ाएंगे आप लोग के। बच्चों, अगले क्लास में हम बता चुके हैं आप लोग को कि क्रांति का अर्थ क्या होता है। क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है बदलाव, अपने आप में बदलाव लाना। बच्चों, वैदिक काल के समय पूर्व जो काल था वैदिक क्या, उस समय मानव के जो मानव सभ्यता का कल्चर था, इतना एक दैनिक स्थिति उसमें थी कि बच्चों एक मानव जानवर जैसा व्यवहार और निवास करता था। तो हमारा प्राकृतिक जो है एक परिवर्तनशील प्राकृतिक है। चूँकि उसी प्रकार मानव समाज में भी परिवर्तन होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे परिवर्तन बढ़ता गया। बच्चों, यूरोप का वो जो समय था, यूरोप में एक श्रमिक वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग, दो समूह सामने उभर कर आया। उसमें जो श्रमिक वर्ग था वह सोचता था कि अधिक से अधिक काम वर्क कराया जाए और मजदूरी इनको उतनी ही दिया जाए जितना में ये खा जी ले। तब कुछ समय के बाद इनके अंदर एक विद्रोह की भावना जागी। जब इनके अंदर विद्रोह की भावना जागी तो समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर बदलाव शुरू हो गया। बच्चों, हम सामाजिक परिवर्तन का युग, एक टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक परिवर्तन का युग। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के युग। यूरोप में वो माहौल, वो दहशत उस समय था कि इसमें समाज के अंदर तमाम प्रकार के गुट, तमाम प्रकार के अलग अलग खेमे, तमाम प्रकार के अलग अलग लोगों का विचार और उनका विचारधाराएं रहती थी। बच्चों, एक दूसरे से उनका विचार, उनका व्यवहार नहीं जमता था और उनका अलग अलग अपनी अपनी सोच रखते थे। तमाम प्रकार के शासक छोटे छोटे रहा करते थे। तो बच्चों, उनके अंदर हमेशा युद्ध की भावनाएं बनी रहती थी। तो उन समाज के अंदर ये जो सामाजिक परिवर्तन का युग चल रहा था, उस समय एक जो खेमे में रूढ़वादी, उदारवादी, रेडिकल, ये तीन समूह सामने उभर कर आए। ये तीनों समूह का अलग अलग अपना अपना राय, अपना अपना जो है विचार, इनके अलग अलग थे। जब इनका अलग अलग व्यवहार, इनका अलग अलग विचार था, तो इनकी अलग अलग सोच
ये क्या चाहते थे उस समय? जो उदारवादी व्यक्ति थे, जो उदारवादी व्यक्ति थे, वो क्या चाहते थे समाज के अंदर? जो सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए था उस समय उदारवादी लोगों का कैसा व्यवहार, कैसा सोच, कैसा उनका विचारधाराएं था, वो क्या सोचते थे उदारवादी लोग समाज के प्रति? उदारवादी लोग ये उदारवादी लोग जो है ये उदारवादी लोग जो थे ये क्या चाहते थे कि समाज के परिवर्तन के समर्थक के रूप में समाज में परिवर्तन हो, किसी एक के अधीन अधिकारों का हनन ना हो और एक ऐसा देश हो जिसके अंदर धर्म के नाम पर किसी प्रकार का हनन या किसी का शोषण ना किया जाए। जैसे बच्चों कहा जाता है, एक रविदास नाम का एक संत थे हमारे देश में, उनका विचारधारा था कि ऐसा मैं राज चाहूँ, ऐसा मैं राज चाहूँ जहाँ बसे सब लोग, छोट बड़ों को अन्न मिले, रविदास रहे प्रसंग। तो बच्चों, कहने का अर्थ ये हुआ कि रविदास जी की उस समय भावना थी कि जो मानव प्राणी का जो एक लगाव होता है, मानवता, वो सभी के अंदर भरपूर हो, एक छोट बड़े का जो दूरियां दरार है वो कम हो, एक मानवता के प्रति एक दूसरे का लगाव हो और भाईचारा चाहे अमन से वो अपना जीवन को व्यतीत करे। तो उनका ऐसा रविदास जी, संत जो शिरोमणि रविदास जी का विचार ऐसा था। तो उसी प्रकार से ये देखा जा रहा कि उदारवादी लोगों का जो विचारधारा था वो चाहते थे कि समाज के अंदर ऐसा परिवर्तन हो जो धर्म के नाम पर न किसी प्रकार के समाज के अंदर ठगी व्यापार हो, न किसी प्रकार के शोषण किया जाए गरीब लोगों का या मजदूर वर्ग का या जो अशिक्षित लोग समाज है उनका, और इनका जो है ऐसा सोच था कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार के कोई संगठन ना चलाया जाए, जिनका इच्छा के अनुसार जो भी वो धर्म हो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जो धर्म हैं, वो कोई व्यक्ति किसी अपनी इच्छा के अनुसार किसी धर्म को मान सकता है और उस धर्म के अंदर उसे पालन कर सकता है। ऐसा उदारवादी लोगों का विचारधाराएं था। उसके बाद बच्चों, उनकी एक और सोच थी कि ऐसा देश हो, उस देश का जो शासक हो वो उनके अंदर ऐसा पावर ना हो कि वो समाज के ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल करके, अपने विशेषाधिकार का पावर इस्तेमाल करके वो जनता के प्रति जो है ज़बरदस्ती कि वो आप जो है हिंदू धर्म को मान सकते हैं या आप इस्लाम धर्म को मान सकते हैं या यहूदी धर्म को मान सकते हैं या फिर बौद्ध धर्म को मान सकते हैं। ऐसा कोई अधिकार ना हो। वो जनता वहाँ का जो है अपने इच्छा अनुसार वो कोई भी धर्म हो उसको माने, ऐसा जो है उदारवादी लोगों का विचारधारा था। और वह ऐसा भी चाहते थे कि ऐसा राज हो, ऐसा देश हो
कि वहाँ के जो शासक या राजा हो वह सभी के इच्छाओं के या सभी मानवता प्राणी के जो वहाँ समाज हो उस सभी के भावनाओं को कदर करे। और समाज उदारवादी लोग एक विरोध करते थे कि वो लोकतंत्र के खिलाफ थे। वह लोकतंत्र के खिलाफ थे। वह मताधिकार जो है उनका विचार था कि मताधिकार का जो अधिकार है वह पूंजीपति लोग के प्रति रहा है और अशिक्षित समाज के प्रति जो है, जो श्रमिक वर्ग है, उनके अधिकार ना दिया जाए। अगर लोकतंत्र का चुनने का अधिकार है तो वो पूंजीपति वर्ग हो, शिक्षित वर्ग हो और इन लोगों के हाथ में वोट देने का अधिकार हो, और जो श्रमिक वर्ग है और जो गरीब तबके के लोग हैं इनको अधिकार ना दिया जाए, क्योंकि वो लोकतंत्र के विरोधी थे, इसलिए इनका ये अधिकार था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सामाजिक परिवर्तन में आते हैं वो दूसरे नंबर का है रेडिकल लोग। रेडिकल लोग क्या हैं? बच्चों, ये रेडिकल लोग का विचारधारा था कि इनका विचार, रेडिकल लोग का जो विचारधारा मानना था कि सरकार बने, देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर सरकार बने, जो वोट देने का अधिकार, जो मताधिकार होता है, मत देने का अधिकार, सभी नागरिक वहाँ उस देश के जो सभी नागरिक हों, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, चाहे श्रमिक वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे एक रिक्शा चालक हो, एनीवन, कोई भी व्यक्ति हो जो देश के अंदर निवास कर रहा है, जो मत देने के अंदर है, वोट देने के अधिकार कानून के अंदर है, 18 साल से ऊपर वर्ग, उनको सभी को मत देने का अधिकार है। ये रेडिकल लोग की मानना था, इनका विचारधारा था कि ऐसा हो, वोट देने का अधिकार सभी नागरिक को हो, सरकार बने, पूर्ण बहुमत से बने और सभी जनता के मत के अनुसार सभी जनता सरकार का चुनाव करे। और उदारवादी के खिलाफ जिनके पास संपत्ति ना हो, जो उदारवादी लोग का विचारधारा था कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उनको हो जो पूंजीपति हो, जिनके पास संपत्ति हो, वो ही खाली दे सकते हैं। और इनके विपरीत जो इनका रेडिकल लोग का विचारधारा था, ये चाहते थे कि वोट देने का अधिकार सभी को हो और पूंजीपति लोगों को वोट देने का अधिकार ना हो। ऐसा रेडिकल लोगों का विचारधारा था। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं रूढ़वादी लोग। तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चों कौन? रूढ़वादी लोग। ये रूढ़वादी लोग का कैसा विचारधारा था? ये चाहते थे रूढ़वादी लोग
ये रूढ़वादी लोग, इनका विचारधारा था रूढ़वादियों का, जो ये दोनों के खिलाफ थे। हकीकत में कि जो उदारवादी लोग थे और रेडिकल लोग थे, ये दोनों के ही खिलाफ कौन था? रूढ़वादी लोग थे। रूढ़वादी वो लोग क्या कहा चाहते थे? ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद, ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है, ये लोग भी चाहते थे कि समाज के अंदर परिवर्तन हो। भाई कैसा परिवर्तन हो? परिवर्तन तेजी गति से ना हो। अगर कोई कार्य किया जाए, अगर कोई व्यक्ति जो है तेजी के साथ किसी वर्क कर रहा है, तो इनके अंदर वो मानता नहीं था। कि वो चाहते थे कि समाज के अंदर परिवर्तन हो, भाई धीमी गति से, स्लो हो, कि धीरे धीरे जो है सामाजिक परिवर्तन का स्तर जो है बढ़ता चला जाए। ऐसा इनका विचारधारा था और ऐसी इनकी सोच थी। ऐसा ये चाहते थे कि धीरे धीरे जो है सामाजिक परिवर्तन होता रहे, और तेजी गति से ये नहीं चाहते थे। और ये क्या चाहते थे कि समाज के अंदर किसी प्रकार की अगर परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो समाज तेज गति से अगर किसी प्रकार के अगर हम परिवर्तन लाते हैं, तो उसमें बहुत से सारी चीज़ें छूट जाती है जो नागरिक समाज को वो पता नहीं चलता है। इसलिए वो चाहते थे कि जो भी परिवर्तन किया जाए वह धीरे धीरे परिवर्तन किया जाए, और वह समाज के सारी जानकारियाँ और सारे चीज़ उनको प्राप्त हो, मिलता रहे। रूढ़वादी लोग जो थे, परिवर्तन के साथ साथ वह यूरोप में समाजवाद का आना, इसमें बच्चों एक ये भी सोच लीजिए, इसके बाद जो होता है यूरोप में समाजवाद का आना, की मतलब कहने का अर्थ यह है कि यूरोप में जो रूसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, वो वहाँ का समाज में कैसा बदलाव हुआ। तो वहाँ यूरोप में समाजवाद जब आया, आने का इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप में वाद का आना, समाजवाद का आना। समाजवादी लोग संपत्ति के विरोधी थे। जब यूरोप में समाजवाद आया, तो बच्चों जो समाजवाद के लोग थे, वह संपत्ति के विरोधी थे, वह खिलाफ थे कि संपत्ति सभी को बराबर का हो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर काफ़ी मात्रा में उसके पास संपत्ति है, तो वह उसका विचारधारा बनेगा कि जो हमारे सामने गरीब तबके के लोग, जो अशिक्षित समाज है, उसको दबा दिया जाए। जब वह अधिक धन दौलत को इस्तेमाल करना शुरू करेगा, तो सामाजिक परिवर्तन जो उस समय होगा, उस स्थल, उस पैलेस के जगह पे, तो वहाँ मानव का हनन होगा, मानवता का हनन होगा। मानवता का हनन का मतलब यह हुआ कि वहाँ पर जो माहौल बनेगा, वह तानाशाह का माहौल बनेगा, तानाशाही माहौल जिसे कहा जाता है लाल फीता। जिसके अंदर पावर और पैसा आता है, वो उनके अंदर
एक उसका विचारधारा उनके अंदर पनपता है तानाशाह का। तो जब तानाशाह व्यक्त हो जाता है वो क्या करता है, वहाँ के समाज के जो लोग होते हैं उनको दबाना शुरू कर देता है और दबा करके उनके मन अपने इच्छा अनुसार मनमानी उनसे कार्य करवाता है। तो ऐसा समाजवाद के लोगों का विचारधारा था कि संपत्ति सभी को बराबर दिया जाए, संपत्ति को सभी को बराबर का हिस्सा और अधिकार मिलना चाहिए, जो समाज में मानवता, प्राणी के मानवता के गुणगान बना रहे और उनका जो है सभी एक दूसरे के प्रति जो है किसी प्रकार का दबाव का माहौल ना बने, सभी लोग समाज के अंदर जो है खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत करें। ऐसा किसका विचारधारा था बच्चों? समाजवादी लोगों का विचारधारा था कि ऐसा माहौल रहे। और उसके बाद कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स बच्चों वहाँ यूरोप का एक ऐसा दार्शनिक था जो यूरोप महाद्वीप के, चाहे फ्रांस हो चाहे वहाँ के रूस हो, हर दोनों कंट्रियों का जो माहौल, सामाजिक स्तर का जो बदलाव लाने वाला वो कार्ल मार्क्स होता है। कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स ये बच्चों, कार्ल मार्क्स जो है ये चाहते थे पूंजीपति लोग के शोषण से बचने के लिए कार्ल मार्क्स जो थे वो सोचे, उनकी सोच उनका कैसा था, वो सोचते थे कि पूंजीपति जो लोग थे, जो स्वामी दास की भावना का माहौल बना था, वो सोचते थे कि जो पूंजीपतिवादी लोग थे वो लोग हैं, वो जो श्रमिक वर्ग को ना दबाए, उनका ना शोषण करे, वह एक मजदूर वर्ग का एक संगठन बनाए जिससे किसी मजदूर, किसी जो है श्रमिक का अगर शोषण किया जाए तो ये जो मजदूर वर्ग का जो संगठन है वह जाकर उसकी मदद और उसका जो है निवारण कर सके। तो कार्ल मार्क्स ने अपना जो नाम रखा वह कम्युनिस्टवादी समाज का नाम रखा। उसके बाद समाजवाद का समर्थक। बच्चों समाजवाद में कौन कौन उस समय समर्थन दिए थे, समर्थक थे और उनको मानने वाले थे? उस समय रूसी क्रांति का जो समय था, रूसी क्रांति कब हुई थी बच्चों? रूसी क्रांति जो है रूसी क्रांति रूसी क्रांति 1914 से 1914 में हुई थी। रूस के साम्राज्य उस समय जो रूस में जो क्रांतियाँ हुई थी 1914 में, उस समय वहाँ का शासक कौन था? रूस के साम्राज्य चार निकोलस द्वितीय, चार निकोलस थे द्वितीय, जो शासन उनके समय जो रूस का फैलाव था वह लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, एस्टोनिया आदि राज्य जो थे उस समय ये सब रूस के अंदर, इस रूस के अंदर जो आया करते थे। और उसके बाद फिर 1917 में, उसके बाद जो है 1917 में जो विद्रोह हुआ रूस के अंदर, 1917 में जो रूस के अंदर विद्रोह हुआ उसमें
राज साम्राज्य जो चार निकोलस का शासन चलता था, वह चार निकोलस के शासन का पतन हो गया। जब उनका पतन हुआ तो वहाँ पर लोकतंत्र का निर्माण हुआ। लोकतंत्र, लोकतंत्र का निर्माण हुआ। जब लोकतंत्र का निर्माण हुआ बच्चों, तो लोकतंत्र का निर्माण हुआ तो वहाँ सभी को वोट देने का अधिकार, सभी नागरिक को मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और समानता का अधिकार सभी को प्राप्त हुआ। बच्चों, उसके बाद हम अगले क्लास में फिर बताएंगे आप लोग के इसके आगे। और बच्चों, जय हिंद।